Today the topic that we are going to take up is vocabulary. कुछ important और amazing से words पढ़ेंगे. We are going to try to make the words easier for you ताकि आप सभी को क्लास के दौरान ही वो words याद हो जाएं और बहुत easy basic सी tricks के साथ हम पढ़ेंगे ताकि आप वो words कभी भूलें ना. Alright, so let's start. पहला word है हमारा आज का splendid. एंड द मीनिंग ऑफ स्प्लेंडेड इज समथिंग दैट इज़ रियली गुड. कोई शानदार सी अमेजिंग सी चीज़ जो होती है उसे हम बोलते हैं स्प्लेंडेड. ठीक है, अब ये सभी इसके सिनोनिम्स हैं और ये इसके एंटोनिम्स हैं और जुड़ते रहेंगे. अब देने को तो सिनोनिम्स ग्रैंडियोस, पॉम्पुअस, ऑस्टेंटेशियस, पैलेशियल, देयर आर मेनी. एंड जब हम इसको सीधा तरीके से लर्न करते हैं, ऑगस्ट. अब किसी ने अगस्त का मीनिंग नहीं सोचा था कि क्या होगा, शानदार. हमें तो मंथ ही याद आता है अगस्त, राइट. तो अब आपको कैसे याद रखना है कि इसका मीनिंग शानदार भी होगा या ये सभी वर्ड्स का मीनिंग होता है समथिंग दैट इज़ रियली गुड, कुछ भव्य सी चीज़ हो, है ना. तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स बनाएंगे अपन छोटी छोटी ताकि ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाए. ठीक है, सो अगर हम बाइक्स के बारे में बात करें, सिंस यू ऑल आर बॉयज़ राइट, तो बॉयज़ को तो बाइक्स का बहुत शौक आता है. थोड़े पुराने ज़माने में चले जाओ. ठीक है, तो एक बाइक आती थी जिसका नाम कुछ स्प्लेंडर बाइक था. तो जो स्प्लेंडर बाइक थी ना, वो उस टाइम की कैसी बाइक थी, सबसे शानदार बाइक, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फ्यू बाइक्स जो एकदम स्टार्टिंग में आई थी और काफ़ी अच्छी भी चलती है ना. तो एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए तो द बाइक इज़ रियली नाइस एंड क्वाइट गुड. तो स्प्लेंडर से याद रखेंगे आप ये. वाई इज दिस इज़ नॉट वर्किंग. अच्छा, ऑल राइट. स्प्लेंडेड कैसे याद रखोगे तुम, स्प्लेंडर बाइक से. और स्प्लेंडर बाइक कैसी होती है भैया, बहुत ही शानदार बाइक. ठीक है, तो अब से बाइक शानदार बुलेट नहीं है, स्प्लेंडर है. ऑल राइट, नेक्स्ट देखो ग्लोरियस. अब ग्लोरियस को कैसे याद रखोगे, इसको याद रखेंगे. हाँ, गॉर्जियस तो है ही, ये तो हम बोलते ही हैं, ये तो बहुत बेसिक कॉम्प्लीमेंट्स है, सभी इंस्टाग्राम पे इधर उधर सबको देते होंगे. ऑल राइट, पर ग्लोरियस को कैसे याद रखोगे, गोरी से याद रख लो, इजीली याद हो जाएगा तुम लोगों को. सो whenever we see a गोरी छोरी, है ना, कैसी लगती है वो सबको, शानदार ही लगती है, अच्छी लगती है. सो ग्लोरियस को याद रखेंगे गोरी से. ऑल राइट, गॉर्जियस इज़ वेरी इजी. अगस्त. अब अगस्त में देयर इज़ वन डे दैट इज़ 15th अगस्त, राइट. कैसा दिन होता है वो, शानदार. पूरे के पूरे इंडिया में कैसा फंक्शंस या कैसा इवेंट बनाया जाता है, बहुत ही भव्य, बहुत ही लार्ज स्केल पे, बहुत ही शानदार सा इवेंट बनाया जाता है, राइट. सो अगस्त का मतलब भी क्या होता है, समथिंग दैट इज़ शानदार, कुछ ऐसी भव्य सी चीज़ होना. ऑल राइट, तो 15th अगस्त से याद रखेंगे हम क्या, अगस्त. ठीक है, याद हुआ. नेक्स्ट देखो मैग्निफिसेंट. अब मैग्निफिसेंट का मतलब भी होता तो शानदार ही है, बहुत ही अच्छा होना किसी भी चीज़ का, पर याद कैसे रखना है. अब हम इससे निकालेंगे भैया मगनी. मगनी दिख रही है, मगनी का मीनिंग क्या होता है, एंगेजमेंट, है ना. हाँ, मंगनी, राइट. सो मंगनी निकल गई मैग्निफिसेंट से. और जब किसी की सगाई हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो कैसी बात है भैया वो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है भैया, एंगेजमेंट हो गई तुम्हारी तो. ऑल राइट, तो मैग्निफिसेंट भी याद रखेंगे. और नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडियोस, राइट. अब ग्रैंडियोस में ही ग्रैंड है, और ग्रैंड का मीनिंग ही क्या होता है, भव्य, है ना. कोई भी हम एपिसोड्स देखते हैं, जैसे बिग बॉस आ गया अगर तुम लोग देखते हो, या फिर डांस इंडिया डांस आ गया, या इंडियन आइडल आ गया, कोई भी देख लो, रोडीज देखते होगे, स्पिट्सविला देखते होगे, कोई ना कोई तो दिखता ही होगा, राइट. सो जो भी इंडियाज गॉट टैलेंट, है ना, तो उसमें जो लास्ट देखो, लास्ट एपिसोड ऐसा होता है जिसमें अब बिग बॉस है तो सलमान खान भी डांस करेगा, है ना, या इंडियाज गॉट टैलेंट है तो मलाइका अरोरा, किरण एंड एवरीवन आर गोइंग टू परफॉर्म. सो दैट फाइनल एपिसोड, ग्रैंड फिनाले, ऐसा एपिसोड होता है जो कि सबसे ज़्यादा शानदार तरीके से मनाया जाता है. ठीक है, तो ग्रैंडियोस को या फिर ग्रैंडियोर भी बोल सकते हो. ठीक है, ग्रैंडियोस या फिर ग्रैंडियोर, दोनों में ही है ग्रैंड फिनाले, और ग्रैंड फिनाले वाला एपिसोड सबसे शानदार एपिसोड होता है. ऑल राइट, नेक्स्ट वन सी, पॉम्पुअस. अब पॉम्पुअस को कैसे याद रखेंगे, सन ऑफ सरदार मूवी याद है, देयर वाज अ सॉन्ग इन इट, पॉपा वाला सॉन्ग, है ना. तो वो पॉपा तो पॉपा वाला सॉन्ग हमें कैसा लगता है,
बहुत ही शानदार सा, बहुत ही इनोवेटिव, डिफरेंट, राइट? कुछ भी नहीं था, बस एक चीक का मोमेंट था उसमें, है ना? तो वो पॉपो वाला सॉन्ग कैसा है भैया? बहुत ही अमेजिंग सा, इनोवेटिव सा, शानदार सा सॉन्ग है, शादियों में खूब बजता था, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड देखो, ऑस्टेंटेशियस। अब ऑस्टेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट याद कैसे रखना है? देखो, लड़कों को बहुत शौक होता है स्टंट्स करने का, है ना? तो मान लो यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, बाहर कोई लड़का बाइक पे ऐसे स्टंट करके जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी? ओ माई गॉड, या ओह क्या स्टंट करा। तो कैसा स्टंट करा भाई? शानदार स्टंट करा। स्टंट्स तो शानदार ही होते हैं, बट हमें नहीं ट्राई करना, ठीक है? तो मौत का कुआं देखा है तुम लोगों ने, है ना, मेलों में? तो कैसे स्टंट्स कर रहे होते हैं वो? अंदर ऐसे पता नहीं क्या एक सर्कल सा होता है, वो वॉल पे ऐसे बाइक चला के घूम रहे होते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो जिसने नहीं देखा वो यूट्यूब पे सर्च करेगा मौत का कुआं। ओके, सो कैसे स्टंट्स कर रहे होते हैं भैया? शानदार स्टंट्स कर रहे होते हैं। तो ऑस्टेंटेशियस स्टंट आ रहा है ना ऑस्टेंटेशियस में। नेक्स्ट देखो, पैलेशियल। अब पैलेशियल को कैसे याद रखोगे? एक और मूवी याद करो, आई डोंट नो द नेम, बट देयर वाज अ मूवी ऑफ वरुण धवन जिसमें वो बोलता है, ये क्या बोलता है? व्हाट इज दिस? पलट, है ना, मैं तेरा हीरो। तो क्या बोलता है वो? पलट पलट पलट, राइट? क्यों बोलता है? क्योंकि वो हीरोइन कैसी होती है भाई? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी, शानदार सी, हाँ, DDLJ में भी, राइट? सो पलट पलट पलट, वी स्पीक फॉर द हीरोइन और समवन और एनीवन हु इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है? बहुत ही सुंदर सा होना, शानदार सा होना। ऑलराइट, आई होप ये सारे वर्ड्स याद हुए। एक बार वापस देख लो एंड ट्राई टू लर्न इट अगेन। अब देखो, अगर एंटोनिम के बारे में बात करें तो बेसिकली समथिंग, जो चीज़ अच्छी नहीं हो, कोई चीज़ जो इम्प्रेसिव ही ना हो, जो अट्रैक्टिव ही ना हो। सो अनअट्रैक्टिव, और यू कैन से अनइम्प्रेसिव, या फिर बहुत ही नॉर्मल सी चीज़, मामूली सी चीज़, नॉर्मल और ऑर्डिनरी और बेसिक। ऑलराइट, इतने वर्ड्स याद हुए? ओके, आगे मूव करें। चलिए, हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड इन दिस? यहाँ से चलेगा, ठीक है, चलो। दिस इज योर नेक्स्ट वर्ड, राइट? इंट्रेपिड। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो, नाउ देयर इज अ रूट वर्ड। रूट वर्ड के बारे में सुना है तुम लोगों ने? व्हाट आर रूट वर्ड्स? रूट वर्ड्स होते हैं कुछ ऐसे, तुम कह लो कि लेटर्स को हम मिलाते हैं और उनका कोई मीनिंग होता है। जैसे मैंने लिया फिल। अब नाउ फिल इज़ वैसे बेसिक वोकैबुलरी रूट वर्ड से ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर रूट वर्ड्स तुमने पढ़ लिए तो तुम किसी भी वर्ड का मीनिंग अपने आप निकाल सकते हो। अब फिल का मतलब देखो क्या होता है? फिल इज़ अ रूट वर्ड फॉर लव। अब कहीं भी तुम्हें फिल दिखेगा तो तुम क्या निकाल सकते हो? उसका मीनिंग समथिंग रिलेटेड टू लव ही होगा, है ना? अब देखो, जैसे बुक्स के लिए रूट वर्ड क्या होता है? बिब्लियो। बिब्लियो इज़ अ रूट वर्ड फॉर बुक्स। तो अगर मैंने तुम्हें एक वर्ड दे दिया बिब्लियोफाइल, तो वो क्या आ जाएगा? बिब्लियो, एंड फिल का मतलब बुक, लव होता है, तो बिब्लियोफाइल इज़ अ लवर ऑफ बुक्स। ओके, इस तरीके से रूट वर्ड से वर्ड्स बनते हैं, है ना? एक अगर मैं वर्ड ले लूँ, ये क्या, व्हाट इज़ द इशू विद दिस? हाँ, राइट। सो फिल हमने लिखा, फिल इज़ अ रूट वर्ड फॉर लव, है ना? एक और रूट वर्ड देखो, एंथ्रोपोज। नाउ एंथ्रोपोज इज़ अ रूट वर्ड फॉर मैनकाइंड, मानव जाति के लिए। और एक बहुत कॉमन वर्ड आता है एग्जाम में, फिलैंथ्रोपिस्ट। और देखो, एक और बताती हूँ रूट वर्ड, IST। ये जो लास्ट में सफिक्स है ना, ये क्या डिनोट करता है? ये किसी पर्सन को डिनोट करता है। अगर तुमने देखा है कि जहाँ से दवाइयाँ लेते हो, उस शॉप के ऊपर लिखा होता है केमिस्ट या केमिस्ट की शॉप, तो केमिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, है ना? सो IST डिनोट्स अ पर्सन, राइट? अब अगर मैंने इन तीनों से एक वर्ड बनाया और मैंने बोला फिलैंथ्रोपिस्ट, तो मुझे बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? फिल मीन्स लव, एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड, और IST मीन पर्सन। तो अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, एक ऐसा पर्सन जो प्यार करे मानव जाति से, वो क्या बन जाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाता है, ठीक है? एक वर्ड होता है मीसो। दिस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड। नाउ मीसो का मीनिंग, जैसे फिल का मीनिंग होता है लव, मीसो का मीनिंग होता है हेट, नापसंद करना, नफरत करना। अब अगर मैंने बोल दिया मिसैंथ्रोपिस्ट,
फिर उसका मतलब क्या होगा? अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, राइट, इज मिसैंथ्रोपिस्ट। तो इस तरीके से रूट वर्ड से आपके वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। एक और रूट वर्ड देखो, यहाँ पे एडिशनल शीट होती है क्या ऐड? कहीं से नहीं होती ना ब्लैंक शीट्स ऐड, इसमें कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, गैमी। नाउ गैमी इज अ रूट वर्ड फॉर मैरिज, ठीक है। मोनो तुम बताओ क्या होता है? वन, ठीक है। मोनो इज अ रूट वर्ड फॉर वन, बाय इज अ रूट वर्ड फॉर टू, ठीक है। ट्राई इज अ रूट वर्ड फॉर थ्री, पॉली इज अ रूट वर्ड फॉर मैनी, है ना, मैनी। अब अगर मैंने बोला पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब ऐसी प्रथा जहाँ पे बहुत सारी शादियाँ अलाउड हो, वो पॉलीगैमी बन जाएगी। मोनोगैमी ऐसा सिस्टम, हाँ ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक ही शादी अलाउड हो, वो बन जाता है मोनोगैमी। बायगैमी 2 शादियाँ अलाउड हो, ट्राईगैमी 3 शादियाँ अलाउड हो। मीसोगैमिस्ट, mesogamist, very good, a person who hates marriage becomes mesogamist, right? अब now see, if you know एक ऐसा person जो females की diseases के बारे में study करता है या चाइल्ड बर्थ एंड ऑल से जो करवाते हैं, उन डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं अपन? गायनेकोलॉजिस्ट। तो रूट वर्ड फॉर अ फीमेल इज गायने, राइट, गायने। अब गायने को लॉजी, लॉजी इज अ रूट वर्ड फॉर स्टडी, जैसे बायोलॉजी, बायो क्या होता है? बायो इज अ रूट वर्ड फॉर लाइफ, और लाइफ की स्टडी करें तो बन जाता है बायोलॉजी, है ना। सोशियोलॉजी, सोसाइटी की स्टडी करें तो सोशियोलॉजी, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने बोला गायनेकोलॉजिस्ट, तो इस्ट आ गया पहले, तो इस्ट, तो अ पर्सन, राइट, who studies about females problem is called a gynecologist, है ना। पर अगर मैंने अब वर्ड बोला मिसोगाइनी तो फिर, या मिसोगाइनिस्ट, a person who hates females becomes a misogynist, राइट। तो ये होता है कॉन्सेप्ट तुम्हारा रूट वर्ड्स का, पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट क्लास में, राइट। अभी अगर इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू मे, क्योंकि ये सब मैं हटा दूंगी। डन हो गया, ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू। ओके, अभी देखो, अब इसमें भी इंट्रेपिड इज योर वर्ड, राइट, और इंट्रेपिड का मतलब होता है निडर होना, ठीक है। अब नाउ देयर इज अ रूट वर्ड, या फियरलेस होना। नाउ देयर इज अ रूट वर्ड इन इंट्रेपिड दैट इज ट्रेपिड, और ट्रेपिड का मतलब क्या होता है बेटा? टेरर, फियर, राइट। फियर का इंटेंसिफाइड फॉर्म इज टेरर, ठीक है। फियर बहुत ज़्यादा भयंकर घबरा जाओ, दैट इज टेरर, ठीक है। सो इंट्रेपिड। अब इन से वर्ड बनता है नेगेटिव, इन से वर्ड नेगेटिव बन जाता है। डिस, जैसे एडवांटेज का उल्टा क्या? डिसएडवांटेज, तो डिस से भी वर्ड नेगेटिव बन जाता है। इम से, जैसे प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर, राइट, तो इम से भी वर्ड नेगेटिव बन जाता है। तो अब नहीं है, क्या नहीं है? टेरर नहीं है। तो टेरर नहीं है तो भैया ऐसा पर्सन कैसा होगा? फियरलेस पर्सन होगा, निडर इंसान होगा, राइट। सो इसका सिनोनिम देखो क्या बना? फियरलेस कह लो, ठीक है, गैलेंट कह लो। अब गैलेंट कैसे याद रखोगे? देखो, अगर गैलेंट याद हो रहा है तो दैट्स नाइस, राइट, और अगर गैलेंट नहीं हो रहा तो तुम लोगों ने गैलेंट्री अवार्ड सुना होगा। गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? वीरता पुरस्कार उन्हें बोला जाता है। तो वो दिया ही क्यों जाता है? वीरता के लिए, फॉर ब्रेवरी, राइट। सो गैलेंट्री अवार्ड से तुम लोग गैलेंट याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज हीरोइक। अब हीरो कैसा होता है? ब्रेव ही होता है ना।
और अब हीरो के साथ साथ बेटा विलन भी होता है, जो वो भी निडर होता है, क्योंकि हीरोइन को किडनैप कौन करता है? इतना निडर तो विलन ही है ना, कि किडनैप करके लेके जाएगा। और ये भी निडर, क्योंकि बचाने जाएगा, राइट। सो हीरो विलन दोनों ही कैसे होते हैं? निडर ही होते हैं। सो वेलिएंट का मतलब भी निडर होना और हीरोइक का मतलब भी निडर होना, ठीक है। बोल्ड और करेजियस तो दे आर क्वाइट कॉमन, ठीक है। अभी एक वर्ड देखो, डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का मीनिंग भी क्या होता है? फियरलेस। फियरलेस। कैसे याद रखोगे तुम? दी आंट, आंट तो पता है आंटी, और लेस। अब पड़ोस वाली आंटी सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ होती है ना। मान लो मम्मी पापा घर पे नहीं है, पर डर किसका रहता है? फ्रेंड्स को बुलाना है, पार्टी करनी है, कुछ भी गड़बड़ की कंप्लेन करने वाली कौन? आंटी होती हैं, सारी नज़रें होती हैं उनकी। अब मान लो कभी आंटी भी नहीं है, मम्मी पापा तो नहीं है, आंटी भी नहीं है, कैसे बन जाओगे तुम? कैसे बन जाओगे? फियरलेस। फिर काय की टेंशन, फिर तो पार्टी करेंगे, राइट। सो whenever there is no auntie, whenever there is no the aunt that stays near your place, तो वो नहीं होंगी, तो तुम कैसे हो जाओगे? फियरलेस हो जाओगे, निडर हो जाओगे। और इसी का ही एंटोनिम बनता है डॉन्टेड। अब आंटी के लेस नहीं है भैया, अब वो द आंटी जो पास में रहती हैं वो हैं, लेस नहीं है वो। तो अब क्या मतलब है इसका? डरना, राइट। अ पर्सन हु इज नॉट फियरलेस, या फियर होना, राइट। या फिर तुम कह लो कि कॉवर्ड पर्सन या फियरफुल, राइट। उस तरीके का पर्सन क्या होता है? हाँ, टेरिफाइड, राइट। सो ऐसा पर्सन होता है डॉन्टेड। समझ में आया? तो डॉन्टलेस का एंटोनिम ही हो जाएगा, और डॉन्टलेस का मतलब फियरलेस एंड डॉन्टेड का मतलब फियरफुल। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। इतना हो गया। अब देखो फियरफुल, ओके, एंड कॉवर्डली। अब कॉवर्डली का मतलब ही होता है डरपोक सा इंसान, ठीक है। अब नहीं याद हो रहा तो इसको याद कर लो, कॉवर्ड को याद कर लो नो वर्ड से। अब ऐसा पर्सन जो कुछ बोले ही ना, जिसके पास कोई शब्द ही ना हो बोलने के लिए। हाँ, कॉवर्डली, द करेज द कॉवर्डली डॉग, आई यूज्ड टू लव इट। बहुत ही अच्छा है ना। वो बेचारा फियरलेस तो नहीं था, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती थी कि बेचारे को फियरलेस बनना पड़ता था, राइट। बहुत ही अमेजिंग। अभी भी आता है क्या वो? कहाँ आता है यार, अब नहीं आता। लाइक आई नो कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, तब सुबह सुबह उठते ही जब हम ब्रेकफास्ट करते थे, बिल्कुल, तो वो, हाँ एग्जैक्टली, तो ब्रेकफास्ट करते हुए मैं वही देखती थी। और उस टाइम तो हाँ, कार्टून नेटवर्क, क्या, राइट। तो उस टाइम तो वो भी थोड़ा सा स्कैरी लगता था कि नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू डू, राइट। सुबह सुबह तो थोड़ा स्कैरी हो जाता था वो। चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो, एब्रोगेट। अब एब्रोगेट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना, निरस्त कर देना, नलिफाई कर देना, किसी भी चीज़ को, ठीक है। अब याद कैसे करोगे? एक स्टोरी सुननी पड़ेगी तुम्हें। मान लो कि एग्ज़ाम के लिए कोई बच्चा प्रिपेयर हो रहा है, अब मम्मी उसको बोल रही है कि जा चले जा तेरे सेंटर, क्योंकि तू लेट हो जाएगा, है ना। पर वो तो बंदा मज़े में है कि कोई बात नहीं, मैं तो फुल, पता है हम तो 80 की स्पीड पे चलाते हैं, पहुंच जाएंगे। और रास्ते में हो गई गाड़ी पंचर, वैसे भी लेट निकला था, राइट। तो जब वो पहुंचा बहुत लेट हो गया, और जो गेट कीपर था उसने बोला कि अब तो भैया तू लेट आ गया, तो अब तू रो गेट पे, ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता, अब रो गेट पर, राइट। सो अब रोएगा गेट पर, उसका एग्जाम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब वो दे सकता है एग्जाम? नहीं आएगा। तो अब रो गेट पर मतलब कैंसिल तो हो गया, ठीक है। दूसरी बात क्या है? अबॉलिश भी हो गया। अब अबॉलिश कैसे याद रखोगे? पहले तो अब वो रोया गेट पे, कैंसिल आया। अब जो लिस्ट बनेगी एग्जाम की, उसमें उसके मार्क्स कितने आएंगे? 0। तो अब ओ आएगा लिस्ट में, तो वो अबॉलिश भी आ गया, ठीक है। अब रिवोक, रिवोक का मतलब भी दिस इज क्वाइट कॉमन, याद हो जाएगा रिवोक तो, है ना। या फिर नहीं भी याद हो रहा, वोक का मतलब क्या होता है? उठना, राइट। अब बार बार कोई तुम्हें उठाता रहेगा तो तुम्हारी नींद तो क्या हो जाएगी? गई, राइट। रिवोक। इनवैलिडेट, इनवैलिडेट इज क्वाइट कॉमन, जो वैलिड ना हो, राइट। तो जो वैलिड अगर पासवर्ड नहीं डालोगे तो वो क्या करेगा? क्या एंटर होने देगा किसी भी ऐप में? नहीं। नेक्स्ट, नलिफाई। नल मीन्स 0, तो किसी भी चीज़ को 0 पे लेके आ जाना मीन्स कैंसिल ही हो जाना, ठीक है। कैंसिलेशन इज क्वाइट कॉमन। एंड रिपील को याद कर सकते हो तुम, री और अपील। अब अगर अपील या रिक्वेस्ट दोबारा लगानी है तो पुरानी वाली रिक्वेस्ट क्या हो गई? कैंसिल ही हो गई, तभी तो री अपील करा, ठीक है।
अब देख लेते हैं इसके कुछ एंटोनिम्स। तो पहला एंटोनिम देखो, अप्रूव कर देना, अलाउ कर देना, आने दो अंदर, आ जाओ, चल कोई बात नहीं, बच्चा है, लेट हो गया तो, राइट। अप्रूव करना, परमिट करना, वैलिडेट कर देना या सपोर्ट करना, ठीक है। सो द वर्ड इज क्वाइट कॉमन, एब्रोगेट एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, यू नीड टू रिमेंबर इट। ओके, आगे मूव करें, एक बार वर्ड्स देख लो, इफ देयर इज एनी इशू तो बताओ मुझे, ठीक है। चलिए, ओके, आवर नेक्स्ट वर्ड एब्डिगेट। और एब्डिगेट का मतलब होता है त्यागना, किसी भी चीज़ को गिव अप कर देना, ठीक है। अब या तो ऐसे याद रख लो, दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, या फिर अगर एब्डिगेट फिर भी याद रखना है तो देखो, हिटलर था, क्या था वो? लीडर था, बट व्हाट काइंड ऑफ लीडर? डिक्टेटर, डिक्टेटर था, तानाशाह था, राइट। अब मुझे बताओ, अब तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो अब कोई अगर डिक्टेटर बनना चाहे तो बन सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो किसी के अगर दिमाग में डिक्टेटर बनने का थॉट है तो वो थॉट उसे त्यागना पड़ेगा, राइट। अब डिक्टेटर नहीं बन सकते, तो यू नीड टू गिव अप ऑन बिकमिंग अ डिक्टेटर, ऑलराइट। सो एब्डिकेट ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। गिव अप करना, रिजेक्ट करना, सरेंडर कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? गिव अप ही तो कर रहे हो, राइट। पुलिस को सरेंडर करा जाता है। नेक्स्ट, डेजर्ट। अब डेजर्ट को कैसे याद रखोगे? गर्मी बहुत चल रही है, तुम्हारे पापा का मन करा डेजर्ट में वेकेशन बना के चलेंगे, क्या जाओगे क्या उनके साथ? नहीं जाओगे। उन्हें बोलो हम तो आपको त्याग रहे हैं, आप जाओ अकेले, आपको जाना है तो। मनाली लेके चल रहे हो तो बोलो, राइट। सो अगर गर्मी को कोई डेजर्ट में जाने का प्लान बनाएगा ना, हाँ वो तो तुम्हें त्यागना पड़ेगा फिर, बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू टू गोवा, ऑलराइट। ये जो गोवा प्लान जिस एज में बनते हैं, ये हम सब ने बना लिए और सब ने गिव अप ही करे फिर एट द एंड, राइट। सो डेजर्ट करना इज गिव अप करना, त्यागना, राइट। क्विट कर दो। अब देखो, एक तो पहले बैन हुआ क्या बनना? डिक्टेटर बनना। और अब मोदी जी का राज चल रहा है, अमित शाह का राज चल रहा है, तो वो जो करें वो करें, पर बाकी सब जो डॉन वॉन बन रहे थे उनका अब होना क्या हो गया भैया? बैन हो गया डॉन बनना। तो अबैंडन को भी याद करोगे, अब बैन है डॉन बनना, तो डॉन बनना क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, ठीक है। अबैंडन। नेक्स्ट, रेलिंक्विश। अब रेलिंक्विश को भी याद रखो, री, लिंक और विश। जीनी निकला चिराग से, उसने बोला 3 इच्छा, तो तुमने बोला ओके, पहली इच्छा मांगी, 3 और दे दो, चलेगी? हाँ, 3 और दे दो, 3 काफ़ी नहीं है, 3 और दे दो, नहीं। तो सो दिस इज़ रॉन्ग। तो वो जीनी बोलेगा कि मुझे बेवकूफ़ मत बना, रीलिंक करो भैया अपने विश, दोबारा मांगो। तो पुरानी वाली क्या गिव अप करनी पड़ेगी, राइट। गिव अप करनी पड़ेगी वो वाली घटिया विश, राइट। चलो, सो याद हो जाएंगे ये सारे वर्ड्स, ठीक है। अब अगर एंटोनिम के बारे में बात करें तो गिव अप कर देना, और यहाँ पे एक बच्चा बोलता है पापा के साथ नहीं, मैं तो जाऊँगा भैया, मेरे डैडी जहाँ जाएंगे, तो स्टे करना उनके साथ ही, राइट। टू स्टे, टू रिमेन, टू कीप एंड टू कंटिन्यू, ऑलराइट। हुए सारे वर्ड्स याद? चलो एक बार ट्राई टू रिमेंबर। आगे मूव करें, चलिए। नेक्स्ट वर्ड देखो, अबॉमिनेट, राइट। हाँ पता है, अबॉमिनेट का मतलब होता है किसी से बहुत ज़्यादा घृणा करना, टू हेट समवन, टू डिसलाइक समवन, ठीक है, बहुत ज़्यादा घृणा करना। अब याद कैसे करते हैं मैं बताती हूँ। हेट और डिसलाइक तो कॉमन है, डिटेस्ट को कैसे याद करना है? इसको याद करो रीटेस्ट से। मान लो तुम्हारा टेस्ट लिया मैंने और तुम्हारी आंसर शीट सारी जल गई और मैं बोलूँगी भैया दोबारा टेस्ट दो, मज़ा आएगा? नहीं दोगे दोबारा टेस्ट? नहीं दोगे। सो एवरीवन हेट्स गिविंग रीटेस्ट, ऑलराइट। सो डिटेस्ट को याद करो रीटेस्ट से। डिटेस्टिंग मतलब टू हेट समथिंग, ऑलराइट। अभोर, अब अभोर में ही क्या है? किससे? अच्छा ओके, या फिर इसको याद कर लो एब्सोल्युटली, और होर से क्या बनता है? हॉरिबल। कोई चीज़ एब्सोल्युटली हॉरिबल है तो दैट थिंग इज अबोरेबल, राइट।
जो कोई ऐसी चीज़ जिसको सब डिसलाइक करेंगे, ठीक है। स्कॉर्न को याद करना है। गुलाब का फूल पता होगा, कभी दिया होगा, कभी लिया होगा, है ना? नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी देखा तो होगा ही। अब गुलाब के फूल में क्या होता है, कांटे भी होते हैं, और कांटों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थॉर्न, थॉर्न, राइट। सो गुलाब का फूल तो सभी को पसंद है, पर थॉर्न को क्या करते हैं हम? स्कॉर्न करते हैं। वी स्कॉर्न थॉर्न्स, राइट। सो कांटों को सब नापसंद करते हैं, ओके। सो डिसलाइक करना, नापसंद करना। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पाइस, राइट। अब डिस्पाइस इज अ कॉमन वर्ड, फिर भी इफ यू डोंट रिमेंबर, सो देखो डी से भी वर्ड नेगेटिव बन जाता है, जैसे डी जनरेट एंड ऑल, ठीक है। सो डी मतलब नहीं है, और स्पाइस से बना लो भैया। अब हम तो राजस्थानी ठहरे, जब रोटी खाएंगे तो साथ में वो लहसुन की चटनी भी चाहिए और मिर्ची कूटा भी चाहिए, है ना? या गोलगप्पे खा रहे हैं तो और तीखा, राइट। सो स्पाइसी फूड खाना ही पसंद है। और कोई ऐसा फूड जो बिना स्पाइस के हो, क्या वो पसंद करोगे? नहीं, खिचड़ी नहीं खाई जाती तभी तो। सो डी स्पाइस फेवरेट, चलो। सो यू आर इन माई क्लब। डी स्पाइस्ड फूड, राइट, वो हमें नहीं पसंद होता, ऑलराइट। सो ऐसे याद रख लेना डिस्पाइस को। एंड द लास्ट वन इज लोथ। नाउ दिस वर्ड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड द ट्रिक इज अ लिटिल सिली। यू कैन से लो, सुनाई दे रहा ना लो, और थ से बना लो थॉट्स। अगर किसी पर्सन के लिए लो थॉट्स रखते हो तो उस पर्सन को क्या करते हो तुम? नफरत ही करते हो, हेट ही करते हो। सो लोथ से बना लो लो थॉट्स, ऑलराइट। अब नेक्स्ट देखो, अबॉमिनेट। इसको कैसे याद रखोगे? कोई फ्रेंड है जो ड्रिंक करता है, यू डोंट लाइक ड्रिंकिंग एंड ऑल, है ना? हम सब बहुत शरीफ सीधे बच्चे हैं, तो ड्रिंकिंग जब बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होते हैं दैट वी स्टार्ट वॉमिटिंग, ठीक है। और लाइक बंगाली में वॉमिट को भी वॉमिट बोलते हैं, जैसे बाबू मोशाय एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो अब वॉमिट और नॉट, तो अबॉमिनेट हो गया। तो अब ड्रिंक तो करके आ गया, फिर भी वो, अब तुमने उसको क्या बोला? अब वॉमिट मत कर देना। वाई? बिकॉज यू हेट इट, राइट। सो अबॉमिनॉट से तुम अबॉमिनेट याद कर लेना, ऑलराइट। हुए वर्ड्स याद, एक बार देख लो सारे। अब प्रैक्टिस करना इन सब वर्ड्स को। जब तुम करोगे कोई भी बुक उठाना जिसमें एंटोनिम सिनोनिम्स हो, आई अश्योर यू कि अगर ये वर्ड आया है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन वेरी इजीली, ऑलराइट। चलो अभी देखो नेक्स्ट देखना, एंटोनिम्स। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिसलाइक एंड हेट, तो एंटोनिम क्या होगा? किसी भी चीज़ को पसंद करना, टू लव समथिंग, टू लाइक समथिंग, राइट। सो पहला तो लाइक, लव, एन्जॉय करना, ये तो कॉमन से वर्ड्स हैं। अब अडोर का मतलब भी क्या होता है? पसंद ही करना। पर याद कैसे करोगे? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो हम बोलते हैं हमारे तो दिल से दिल की डोर जुड़ी हुई है। तो अडोर, और डोर क्या करती है? दिल से दिल को जोड़ती है ना? थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया, बट स्टिल याद रहेगा। तो अडोर से याद रखना डोर, और जिससे डोर जुड़ी हुई है उसे पसंद ही तो करते हो, राइट। एडमायर, एडमायर इज़ अ वेरी इजी वर्ड, बट फिर भी अगर नहीं आता तो कोई भी ऐड है जिसमें तुम्हें मीरा दिखाई हुई है, तो वो क्या कर रही होगी? गाना गा रही होगी, पर किसको पसंद कर रही होगी? कृष्ण जी को। तो मीरा क्या करती हैं? कृष्ण जी को अडोर करती हैं, एडमायर करती हैं, पसंद करती हैं, राइट। तो ऐड में मीरा क्या कर रही थी? कृष्ण जी को पसंद कर रही थी, ऑलराइट। नेक्स्ट वर्ड इज वर्शिप। वर्शिप का मतलब क्या होता है? पूजा करना, हाँ पूजा करना, राइट। तो किसका पूजा पाठ प्रार्थना करोगे? किसको? जिसको हम पसंद करते हैं, है ना। तो वर्ड्स याद हो जाएंगे सारे? नहीं याद हुआ? हाँ ये क्या था? लाइक दिस इज यस, दिस इज यस, ओके। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, है ना। कंफ्यूजिंग के लिए एक वर्ड बताया था मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, लाइक इन आवर क्लास ओवर देयर एट उचाड़ा, इट वाज रिलेटेड टू दैट अपरिचित मूवी, इफ यू रिमेंबर इट। एम्बिगुअस नहीं सुना? पजलिंग, कंफ्यूजिंग, एम्बिगुअस नहीं पता? समथिंग दैट इज नॉट क्लियर,
अपरिचित मूवी देखी है तुम लोगों ने? किसने नहीं देखी? मैंने देखी है। तुम दोनों ने नहीं देखी? देखी है ना? उसमें क्या होता है, वो अम्बी हीरो होता है ना, अम्बी, उसमें उसके 3-4 रोल होते हैं। कैसे एक रैम्बो होता है, एक अम्बी होता है, और एक वो पर्सन जो सबको मारे, हाँ, बाल आगे आ जाते हैं उसके सब। सो उससे ही एक वर्ड याद करो, देखो, एम्बिगुअस, है ना? अब कैसे याद करोगे? इसमें कौन आ गया एम्बिगुअस में भाई? अम्बी आ गया, राइट? और अम्बी कैसा है, क्या पता चलेगा कि अभी वो अम्बी है या रैम्बो है या वो आदमी है? नहीं पता चलता। वेरी कंफ्यूजिंग, राइट? वेरी अनक्लियर सी चीज, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही अस्पष्ट हो, या फिर कह लो अनेकार्थी, जिसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, है ना? अम्बी के बहुत सारे रूप होते हैं। सो समथिंग दैट इज अनक्लियर, समथिंग दैट इज डाउटफुल, समथिंग दैट इज अनसर्टेन या फिर कंफ्यूजिंग इज कॉल्ड एम्बिगुअस। समझ में आया? ठीक है। एम्बिगुअस की जगह तुम्हें एक और वर्ड भी मिल सकता है, एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का भी मीनिंग होता है कंफ्यूजिंग, या फिर एक और वर्ड होता है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स का मीनिंग भी होता है कंफ्यूजिंग। आई विल टेल यू लेटर हाउ टू लर्न इट। कंफ्यूज करता है वो होता है। सॉरी, एम्बिवेलेंट का मतलब जो कंफ्यूज करता है, जो चीज है वो कंफ्यूज करती है। हाँ, तो एम्बिगुअस का मतलब भी वही होता है जो कंफ्यूज करे ऐसी चीज। एम्बिगुअस आंसर, एम्बिगुअस रिप्लाई, ठीक है, एम्बिगुअस एक्शन, so these kind of things. All right. Just kidding. चलो आगे मूव करते हैं। क्या हो गया? कौन सी मूवी बता दो मुझे भी कुछ सजेस्ट। हाँ, देखो बागी थी। अच्छा, ओके, वो मैंने बागी नहीं देखी, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, लाइक टाइगर श्रॉफ। चलो, एवराइज। अब एवराइज का मतलब होता है लालच, ग्रीड, है ना? कैसे याद रखोगे इसको? ऐसा पर्सन जो एवर रिच रहना चाहे, वो पर्सन कैसा होता है? लालची। एवराइज, है ना? लालची पर्सन, ग्रीडी इंसान, ठीक है? तो एवराइज का याद रखना मीनिंग होता है ग्रीड। ऐसा पर्सन जो एवर, फॉर एवर रिच रहना चाहे, वो लालची ही होगा। ओके, नाउ सी, पार्सिमनी। अब पार्सिमनी को कैसे याद करोगे? तुम लोग याद करो इसको, पर्स से मनी, पारसी मनी से बनाओ, पर्स से मनी। अब हम लोग बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ खाते हैं, फिर काउंटर होता है, पर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो है ना, पर्स से पैसे निकालते ही नहीं है, राइट? और जब पैसे देने वाले हो तो बोलता है अरे नहीं भाई मैं दे देता हूँ, पर फिर भी वो तो निकाल ही दिया, अब तो वो बोल देता है अरे कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ तो बाद में देना। तो ऐसे लोग होते हैं जो पर्स से कभी मनी निकालते ही नहीं है। वो लोग कैसे होते हैं भैया? लालची होते हैं, कंजूस भी होते हैं, राइट? सो पहले तो तुम ये, अब देखो, एवराइज जो है वो काफ़ी सेंस में यूज़ होता है। सबसे पहले तो ऐसा पर्सन जो पर्स से मनी बहुत कम निकाले, वो पर्सन क्या होता है? वो एक तरीके से सेविंग पर्सन भी होता है, और इकोनॉमिकल भी, इकोनॉमी, पैसों से रिलेटेड भी सोचता है, इकोनॉमिकल। सो दिस वर्ड इज पॉजिटिव अप टू अ लिमिट। ग्रीडी बताती हूँ कैसे। एक लिमिट तक तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे वो भी गलत है। ऐसा पर्सन जो पार्सिमनी हो, हाँ, जो सेविंग हो एक लिमिट तक, तो वो बढ़िया है, ठीक है, सेविंग है। बट एक अगर जो कभी भी नहीं निकाले, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, सोच लिया इस महीने बहुत खर्चा कर लिया, अब पैसे नहीं निकालूंगा, तब तक तो वो सेविंग, हाँ। पर जो कभी नहीं निकाले वो पर्सन कैसा हो जाता है? फिर ये सेविंग कन्वर्ट हो जाती है इनटू ग्रीड, इनटू लालच या फिर कंजूसी, राइट? सो अगर तुम्हें ऑप्शन में दे दिया जाए सेविंग इकोनॉमिकल, दैट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, क्योंकि पॉजिटिव के साथ ही रहते हैं हम। बट अगर ये ऑप्शन में नहीं है और ग्रीड है, देन यू आर गोइंग टू चूज दैट वन, बिकॉज आफ्टर बीइंग सेविंग इट कन्वर्ट्स इनटू बीइंग ग्रीडी, राइट? समझ में आया? चलो, अब फ्रूगैलिटी बाद में बताऊंगी कैसे याद करना है। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी से याद करो, सिर्फ ₹50। ऐसा पर्सन जो 50 रुपए में ही सारा काम निकाल ले, वो कैसा होगा भैया? लालची होगा। पहले तो वो सेविंग होगा, पर फिर भी भैया अब तो पेट्रोल ही 100 रुपये लीटर हो गया है, फिर भी 50 रुपये में 109, राइट? एक जो 50 रुपये में काम निकाल ले, सिर्फ ₹50, तो वो पर्सन थ्रिफ्टी होगा, ठीक है? कोवेटसनेस। अब कोवेटसनेस को कैसे याद करोगे? कोव को बना लो लव, टू US, लग रहा है सेम, लव टू US। अब US को हर कोई क्यों लव करता है? डॉलर में कमाएंगे,
है ना, डॉलर कमाएंगे तभी सब कनाडा यूएस जाते हैं, राइट। सो व्हाई डू वी लव यूएस? बिकॉज वी आर वेरी लालची, ऑल राइट, ठीक है। सो कोवेटसनेस का मतलब भी होता है लालच। नेक्स्ट वर्ड रैपेसिटी। पूरी की पूरी सिटी आजकल टोनी कक्कर से भर गई है, यस मैम, रैपर्स से, ट्रू। है ना। तो रैपर्स के जो रैप सॉन्ग आते हैं, तो अब क्या हो गया भाई, नॉर्मल अच्छे सिंगर्स तो कम आ रहे हैं पर हर कोई रैपर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि भाई खूब पैसे हैं इसमें, आजकल तो यही चल रहे हैं, नेहा कक्कड़ एंड रैपर्स। तो पूरी सिटी रैपर से क्यों भर गई? क्योंकि इसमें पैसा है एंड एवरीवन इज बिकमिंग ग्रीडी। हाँ, टिकटॉकर्स, ओह डोंट इवन स्पीक अबाउट देम, ऑल राइट। पता नहीं क्या क्या आ गया, स्टार्ट हो गया। हो गया, आए वापस आप? हाँ चलिए, रील्स रह गई इंस्टाग्राम की अभी। हाँ, इंस्टाग्राम रील्स बाकी है। तुम बनाते हो नहीं टिकटॉक? नहीं कुछ नहीं, थैंक गॉड। अरे मैम 10 पोस्ट लगे हुए 2 साल से। अच्छा ऐसा, चलो ठीक है। अब फ्रूगैलिटी कैसे याद रखना है? अब फ्रूगल से याद करेंगे हम, किससे याद करेंगे? हम गर्ल से याद करेंगे, ठीक है, गर्ल या फिर गर्ल से। अब 2 तरीके की गर्ल्स होती हैं, है ना। एक तो लड़की होती है जो बहुत ही फ्रूगल है और एक है जो बहुत ही प्रोडिगल है, ठीक है। अब फ्रूगल ऐसी गर्ल जो बहुत ही फ्यू खर्चा करे, थोड़ा खर्चा करे, वो लड़की तो फ्रूगल। और ऐसी लड़की जो भैया प्रो लेवल पे खर्चा करे, प्रोफेशनल लेवल पे खर्चा करे, तो वो क्या होगी? प्रोडिगल। तो प्रोडिगल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले, बहुत खर्चीले लोग, और फ्रूगल का मतलब होता है बहुत कम पैसा खर्च करने वाले, ठीक है। PUBG से सही रहता, हाँ, PUBG से सही रहता। पबजी से सही रहता, तो ठीक है, तुम पबजी से रिलेट कर लो, राइट। या फिर ऐसे भी याद कर लो भैया, फ्यू गर्लफ्रेंड्स रखोगे तो खर्चा कम होगा, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे, जो तुम्हें एप्ट लगे, राइट। चलिए इधर आ जाओ। अब देखो, प्रोडिगल तो याद रह जाएगा, ठीक है। लाविश कैसे याद रखोगे? इसको याद करो, लव की विश, मतलब लाविश। अगर लव की विश रखते हो तो 7 फेब से लेकर 14 फेब तक फुल खर्चा करना। खर्चे ही खर्चे करने पड़ेंगे, राइट। सो जो इंसान लव की विश रखता है, कैसा होना पड़ेगा उसको? खर्चीला होना पड़ेगा, लाविश होना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो, एक्स्ट्रा वेगेंट। अब एक्स्ट्रा वेगेंट में तो अपने आप ही एक्स्ट्रा है, सो एक्स्ट्रा वेज या एक्स्ट्रा खर्चा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन वर्ड है। नाउ दिस इज एन एडजेक्टिव, ओके। चलो, वेस्ट्रल, ऐसा पर्सन जो पैसे वेस्ट करे, वो पर्सन होगा वेस्ट्रल, ठीक है। इम्प्रोविडेंट, अब इम्प्रोविडेंट कैसे याद रखोगे? देखो, प्रोविडेंट फंड सुना है, PF फंड। व्हाट इज प्रोविडेंट? प्रोविडेंट फंड में आपकी सैलरी का एक पोर्शन जाके सेव हो जाता है। सो प्रोविडेंट पर्सन कैसा होगा? वो तो होगा सेविंग। अब यहाँ पे तो इम्प्रोविडेंट दिया है, प्रोविडेंट इसी का सिनोनिम होगा, पर इम से नेगेटिव नहीं कर रहे हो सेव पैसा प्रोविडेंट फंड में, तो तुम कैसे हो? खर्चीले हो, राइट। प्रोविडेंट पर्सन है सेविंग पर्सन एंड इम्प्रोविडेंट पर्सन इज अ स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। अब ऐसा पर्सन जिसने पूरे के पूरे 50 रुपए थे और सारे करे स्पेंड कर दिए, तो वो पर्सन कैसा बन गया? स्पेंड थ्रिफ्ट, बहुत ज़्यादा खर्चीला। थ्रिफ्टी पर्सन कैसा होगा? ग्रीडी पर्सन, कंजूस इंसान। पर स्पेंड थ्रिफ्ट पर्सन बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाला। अंडरस्टूड? एक बार देख लो वर्ड सारे। याद हुए वर्ड्स? यस मैम। पक्का देखो, रिवाइज करोगे ना एक बार तो अच्छे से वर्ड याद हो जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी यू वोंट बी एबल टू फॉरगेट इट, ओके। बट यू नीड टू रिवाइज इट ऑन टाइम। अच्छे से 5 मिनट भी अगर सारे वर्ड्स पढ़ लोगे तो यू विल नॉट फॉरगेट दीज वर्ड्स, ठीक है। और ये 1-2 दिन नहीं है, कभी नहीं भूलोगे। अब लाविश तो तुम कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि हर साल फरवरी तो आना ही है, ठीक है। चलो
चलिए नेक्स्ट देखो. हाँ लैविश कॉमन भी तो है. हाँ, लैविश बहुत कॉमन वर्ड है, कॉमन फॉर अस, कुछ लोगों के लिए नहीं भी है, ठीक है, दैट इज़ फाइन. चलो अपफ्रंट. अब अपफ्रंट का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करना. नाउ यू नीड टू हेयर अ स्टोरी फॉर दिस, ठीक है. अब हुआ ये कि तुम तो घर पे आ गए पी के, ठीक है, पी के आ गए, तो घर वाले क्या होंगे, परेशान ही होंगे. तुम पी के आए, मम्मी ने पूछा पी के आया, तो उनके मुंह पे जाके, उनके फ्रंट में जाके बोला हाँ पी के आया, अब बोलो तो मम्मी क्या होगी, परेशान ही तो होगी. पहले तो पी के आए और फिर फ्रंट में जाके बोल रहे हो कि हाँ पी के आया, अब बोलो और क्या करना है, कल भी पी के आऊँगा, राइट. सो दिस इज़ घर वालों को दिस इज़ बेसिकली घर वालों को परेशान करना, राइट. और जब तुमने ऐसा बोला, इफ़ यू गाइज यूज़ इंस्टाग्राम, तो पीछे एक ट्यून आती है, ओ नो, ओ नो 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 नो, लाइक समथिंग लाइक दिस, रील्स में आती है ना. तो अनॉय से बना लो ओ नो, राइट. सो किसी को अनॉय करना, पी के आना, राइट. अनॉय इज क्वाइट कॉमन, ठीक है. प्रोवोक करना, किसी को भड़काना, उकसाना, है ना. डिसप्लीज करना, ठीक है. डिसप्लीज, प्लीज मतलब हाँ कंफर्ट, किसी को अच्छा फील कराना, और डिसप्लीज मतलब परेशान करना, राइट. अब रैंकल कैसे याद रखोगे, हाँ इसको याद रख लो रिंकू के अंकल से. रिंकू. अब देखो शादी होती है हमेशा घर में, और एक फूफा जी कैरेक्टर जो है वो फेमस है सबको परेशान करने के लिए या गुस्सा होने के लिए, है ना. तो रिंकू के बेचारे की शादी थी, और रिंकू के अंकल ने क्या कर दिया, सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, ठीक है, बहुत ज़्यादा रैंकल कर दिया, राइट. सो रिंकू के अंकल याद रखना. और नेक्स्ट फेस्टर से याद रखोगे तुम पेस्ट को. फेस्ट से बना लो पेस्ट. तो जब पेस्ट्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, परेशान ही तो करते हैं, तभी पेस्टिसाइड्स डालते हैं अपन. और पेस्टिसाइड जब हमने पढ़ा है, पेस्ट तो हमें पता है, तो साइड देखो, साइड क्या होता है, पेस्टिसाइड क्या होता है, मारने वाले. तो साइड इज अ रूट वर्ड फॉर किलिंग, ठीक है. साइड इज अ रूट वर्ड फॉर किलिंग. अब पेस्टिसाइड आ गया तो यही कीटनाशक जो होता है, दैट इज पेस्टिसाइड. अगर मैंने बोला कि पैट्रीसाइड, तो याद रखेंगे पैट्री. तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, पता है, तुम लोगों को वन वर्ड्स पढ़ने अब स्टार्ट कर देने चाहिए. कितना टाइम हो गया क्लासेस चलते हुए, बिल्कुल भी वन वर्ड का आइडिया नहीं. तुम्हें स्टार्ट करने चाहिए अब, ठीक है. देखो पैट्री, पैट्री इज अ रूट वर्ड फॉर फादर, है ना. तो अब मैं बोलूँ पैट्रीसाइड, सो किलिंग ऑफ वंस फादर, ठीक है. मदर के लिए रूट वर्ड होता है मैट्री, हाँ सुना है. तो किलिंग ऑफ वंस मदर इज मैट्रीसाइड. फ्रेटर्निटी क्या होता है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, हाँ. ब्रदरहुड, ठीक है. सो उससे निकालो फ्रैक्ट्री किसके लिए रूट वर्ड है, फ्रैक्ट्री इज अ रूट वर्ड, हाँ फ्रैक्ट्री इज अ रूट वर्ड फॉर ब्रदर, और फ्रैक्ट्री साइड आ गया तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर. सोरोरी इज अ रूट वर्ड फॉर सिस्टर, तो सोरोरी साइड आया तो किलिंग ऑफ वंस सिस्टर. किलिंग ऑफ वंस वाइफ इज उक्सोरी साइड, उक्सोरी, सुसाइड इज किलिंग ऑफ वन सेल्फ, है ना. एंड इफ यू से किलिंग ऑफ हस्बैंड, तो मैट्रिसाइड इज मदर, बट मैरिटी साइड, मैरिटी जिससे मैरिज करी है, तो मैरिटी साइड इज किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, ठीक है. समझ में आया सभी को. चलिए ओके, ये सारे वर्ड्स हुए कंप्लीट. नेक्स्ट देखो, अब अफ्रंट तो परेशान करना, और दूसरी तरफ किसी की हेल्प करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट या प्रेज कर देना, तारीफ करना, प्रशंसा करना. अब प्रशंसा के लिए कुछ वर्ड्स अपन पढ़ेंगे, ये हटा दूं सब. देखो योर फर्स्ट वर्ड इज एक्सटॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, राइट. कैसे याद रखना है, एक्स, यू नो व्हाट इज एक्स. एक्स मतलब वो एक्स बुल टाइप मारते हैं ना मैम, एक्स लंबे लंबे सिंगों वाला एक्स. नहीं, तुम अपनी एक्स याद करो, ठीक है, नहीं है तो एक्स किसी की भी याद कर लो. तो एक्स, एक्स क्यों बनी एक्स, क्योंकि वो बोलती थी देख यार ये भी टॉल, वो भी टॉल, वो भी टॉल, तो तुमने बोला उनके साथ ही जा, राइट. तो एक्स क्या करती थी, सबको टॉल बोलती थी, राइट. मतलब सबकी प्रशंसा करती थी वो, तभी तो वो एक्स बनी, ठीक है. तो एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना. ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइटिंग दिस. ऐसे ही एग्जॉल्ट होता है. व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज हाइट. और ई एक्स से अब हम शरीफों वाला एक्स बना लेंगे एक्स्ट्रा,
अब किसी को एक्स्ट्रा हाइट पे ले गए, एक्स्ट्रा एल्टीट्यूड पे ले गए, मतलब उसका ओहदा बढ़ा दिया, उसको प्रेस करा, उसको कॉम्प्लीमेंट करा, राइट। सो प्रेजिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग के लिए देयर आर टू इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू नीड टू लर्न देम, है ना। और इसी का एंटोनिम अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिस्पैरेज। कैसे याद रखोगे? डिस या तो प्रेस कर लो, डिस्प्रेस से याद कर लो, या फिर इसको याद करो पैरे से याद करो, पैरो। किसी को पैरो जैसा अगर समझोगे तो उसे डिस्पैरेज कर रहे हो, ठीक है। मतलब पैरो जैसा मतलब बहुत छोटा समझोगे, किसी की निंदा करोगे, है ना, किसी का बहुत क्रिटिसिज्म करोगे, राइट। हाँ, क्रिटिसाइज करना, किसी को डिस्पैरेज करना, या फिर तुम कह लो किसी को कंडेम करना, आरोप वगैरह लगाना, है ना। या फिर कह सकते हो तुम देखो, हाँ, यू कैन इवन से बी लिटल, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। किसी को बी लिटल करना मतलब किसी को छोटा समझना, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना, यू बी लिटल, तुम छोटे रहो, मतलब क्या कर रहे हो तुम? किसी की निंदा कर रहे हो, ऑलराइट, बी लिटल, ओके। समझ आए वर्ड्स? सो कॉम्प्लीमेंट प्रेस के साथ लिख लेना एक्सटॉल एंड एक्सॉल्ट, बोथ द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डिस्पैरेज और बी लिटल भी इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। समझ आया? आई थिंक इतना ही होगा, आज टाइम अप हो चुका है, राइट। So that is all for today everyone. See you all